जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल कहा। इस रीति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है, जो सर्वमान्य है। इसके लिए अनेक नाम हैं: उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकार काल आदि। इस समय जो साहित्य था वो पारलौकिकता की ओर अग्रसर था, लेकिन इसकी साहित्यिक धारा भौतिकता की ओर उन्मुख हो गई। रीति के निरूपण के कारण इसका नाम रीति काल रखा गया। रीति काल में जो काव्य धारा थी प्रमुख रूप से दो भागों में बट गई। एक भाग वो था जिन्होंने रीति के नियम बनाए, वो रीति सिद्ध कहलाई। बाकी दो धाराएं इसमें चली, रीति बद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध भी थे इसमें कवि। तो रीति सिद्ध कवियों में चिंतामणि, जिन्होंने कवि प्रिया लिखी, और केशव की कवि प्रिया और चिंतामणि का कल्पतरु, इसमें छंदों के नियम बताए गए हैं। छंदों में कौन कौन से नियम, यदि काव्यों के अंग, गुण, दोष इत्यादि का जिसमें विवेचन किया गया, ऐसे कवि भी थे इसमें जो रीति सिद्ध कहलाए। इसकी जो काव्य धारा थी दो भागों में विभक्त हो गई, एक रीति बद्ध और रीति मुक्त। रीति बद्ध कवियों में बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी। हालांकि बिहारी सतसई बहुत लोगों ने लिखी है, लेकिन बिहारी की सतसई में 719 दोहे हैं। ऐसे ही भूषण ने लिखा है, शिवराज भूषण। और रीति मुक्त में 4 कवि है प्रमुख रूप से। कभी कभी प्रश्न आता है कि रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए, तो उसमें 2 कवि पूछे जाते हैं। इसमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, जिनका नाम जगमोहन सिंह है, और दुजदेव इत्यादि, ये रीति मुक्त कवि हुए। रीतिबद्ध कवि कौन से कहलाए? रीतिबद्ध कवि वो थे जिन्होंने काव्यांगों का वर्णन करते हुए, काव्यों का पूरा प्रयोग करते हुए, गुण दोषों का विवेचन करते हुए, यति गति काव्य के सारे नियमों का उल्लेख करते हुए कविताएं लिखी, वो रीतिबद्ध कहलाए। और जो रीति से हटकर जिन्होंने कविताएं लिखी वो रीति मुक्त कहलाए। घनानंद ने सुजान चरित्र लिखा, जिसमें पुरानी रीति जो थी वो छोड़ करके उनकी जो प्रेमिका थी गणका, उसके ऊपर उन्होंने पूरा काव्य लिखा। तो ऐसे कवि जो थे रीति मुक्त कहलाए। इसकी जो रीति काल की प्रवृत्तियां थी, रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता और नीति की प्रवृत्ति। और 5वीं है भक्ति की प्रवृत्ति। इसकी विशेषताएं थी, रीति काल की जो विशेषताएं थी, समाज कल्याण, नायिका का नक्शिक वर्णन किसी काल में नहीं हुआ। एक नायिका के नक्श से लेकर शिखा तक का वर्णन जो है, उसके श्रृंगार का जो वर्णन, और अतिशयोक्ति अलंकार पूर्वक किया गया। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी था। श्लेष अलंकार बिहारी के यहाँ बहुत प्रचुरता में मिलता है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार में भी अंत्यानुप्रास का प्रयोग बिहारी ने किया है। यमक अलंकारों का भी प्रयोग है इसमें। साहित्यिक भाषा में इसमें ब्रजभाषा भी रही है और अपने देसी भाषा भी रही है। गुण माधुर्य रहा, ओज का गुण भी रहा। भूषण ने ओज के गुण का प्रयोग किया है। रस में श्रृंगार रस इसका प्रमुख रहा। श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस का प्रयोग भी हुआ। इसमें छंदों में दोहा, सवैया, घनाक्षरी और कवित्व ये इसके रहे। तो ये रीति काल की यदि हम परिस्थितियां देखें तो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सारी परिस्थितियां इसमें विषम थी। धार्मिक स्थिति में रूढ़िवादिता थी, नाना प्रकार की कुरीतियां थी, बाल विवाह जैसे प्रयोग होते थे। और राजनीतिक प्रवृत्ति में आदम शाह अब्दाली का आक्रमण के कारण अस्त व्यस्त थी। सारी परिस्थितियां होने के बाद भी इसमें काफी काव्यों के ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े रचनाएं की गई, और इसमें फिर भी साहित्य ने काफी उन्नति की है। ऐसा था हमारा एक रीति काल।